बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता भैया। वो विक्की को भी जानती हूँ भैया, वो भी राखी बांधती है, मेरी बहनें बेटी है उनको राखी बांधती है। हमारा भाई जिम्मेदार है, वही हमारा सब कुछ था, हमारे पति शांत हो गए भैया। इकलौता बेटा था और मेरे कोई आगे पीछे नहीं भैया। वो भी मेरे को मम्मी बोलता है, मेरे बच्चे भी उसके बच्चे को मम्मी बोलते हैं। किसी से पूछ लेगा बेटा पानी पी लो, किसी लड़की। हम गाजीपुर के नहीं। क्या कहेंगे आपके बेटे के बारे में, क्या कहेंगे अपने हाँ, क्या कहेंगे आप? चैनल बंद। मैं बोलती भैया मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता भैया, कभी ऐसा काम नहीं सकता। 20 साल की उसकी उम्र है भैया। जब से हम सुना 3 दिन से हम पानी नहीं पिए, जब से मेरा बच्चा गया परसों के दिन से, ना मेरी बच्चियां ना मेरी बच्ची छोटी वाली गिर के बेहोश हो जाती है। हमारा भाई जिम्मेदार है, वही हमारा सब कुछ था, हमारे पति शांत हो गए भैया। इकलौता बेटा था और मेरे कोई आगे पीछे नहीं भैया। तो आप उनकी माँ सोनम से कोई बातचीत करते थे कभी? आप भैया कोई ना काम करता तो सोनम के भाई के यहाँ काम करता तो वो भी वही फैक्ट्री में वो भी काम करती थी। अब काम कर रहे में आप भी तो बात करोगे, कोई बात करेगा तो तुम भी बात करोगे। झूठा फंसा दिया भैया मेरे बच्चे को। 20 साल के बच्चे से कहाँ कार करता है, वो ऐसा बच्चा है भैया जैसे सब्जी कोई बेचता ना और उसके पैर में जूता चप्पल ना हो, देख लेता तो अपने चप्पल जूता उतार के दे देता था। नंगे पैर आता तो मैं खूब चिल्लाती थी, मैं बोलती थी मैं खाना नहीं दूंगी, तेरे को चप्पल ला के नहीं दूंगी, मेरे पास नहीं, कहाँ से लाऊं, फिर भी दे के आ जाता था। मैं सरकार से यही प्रार्थना करती हूँ मेरे बच्चे को भगवान बेकसूर साबित कर दे। मेरे बच्चे से नहीं कर सकते भैया, नहीं हम मर जाएंगे, हम तीनों माँ बेटी जहर खा के मर जाएंगे, नहीं जी किसके सहारे। कभी ऐसा नहीं कर सकते। मैं एक विक्की को जानती हूँ, वो विक्की को भी जानती हूँ भैया, वो भी राखी बांधती है, मेरी बहनें बेटी है उनको राखी बांधती है। वो भी मेरे को मम्मी बोलता है, मेरे बच्चे भी उसके बच्चे को मम्मी बोलते हैं। इनको आकाश नहीं जानती। नहीं भैया कहीं नहीं गए। अरे गोविंद भैया से बात पूछो, रोज ड्यूटी जब भैया फिर से मैं जान में निकल जाए। हम गाजीपुर के नहीं। आप देख रहे हैं न्यूज़ UNI। क्या? ठीक है हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज़ UNI। न्यूज़ UNI हम जियो TV, ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक TV, और प्ले ऑन TV पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक कोई नए इन दी ऑफरिंग है जो आप नए डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, जो देश को आप बताना चाहते हैं कि हाँ
ये चीजें होने वाली हैं अभी आने वाले दिनों में? देखो, विशेष रूप से हम 25 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं और करीब 3000 किलोमीटर पोर्ट कनेक्टिविटी के हाईवे बना रहे हैं और धार्मिक पर्यटन के लिए हमने 1 लाख करोड़ से हाईवे तो बन गए और 1 लाख करोड़ के बना रहे हैं। आपको लगा बुद्ध सर्किट, ये हमने 22,000 करोड़ का पूरा किया। ये साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, सिंगापुर, हांगकांग, जापान, ये सब बौद्ध धर्मीय लोग जब आते हैं तो ये भगवान गौतम बुद्ध के जन्म स्थान पर जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हो वहाँ सब जगह जाते हैं। तो अब सब जगह अच्छे रोड बनने से फॉरेन टूरिस्ट भी बढ़ गया है। दूसरा, 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इसका ट्रैफिक 3 गुना बढ़ गया। अब लोग स्टेट गवर्नमेंट को रोकना पड़ा क्योंकि रोड अच्छा बना। अभी हम केदारनाथ के रोपवे बना रहे हैं, तो एक प्रकार से वो भी 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। राम वन गमन मार्ग, राम जहाँ से वनवास के लिए गए थे वो हाईवे हम बना रहे हैं। 84 कोसी परिक्रमा है वो बना रहे हैं। कैलाश मानस सरोवर को पिथौरागढ़ से, उत्तराखंड से जा सकेंगे, वो रोड 85 to 90% पूरा हुआ है, वो हम बना रहे हैं। महाराष्ट्र में हमने पंढरपुर देव आळंदी को जोड़ने वाला 12,000 करोड़ का पालकी मार्ग बनाया, बेट द्वारका का बनाया। पंढरपुर, गाणगापुर, अक्कलकोट, हर जगह पर जितने धार्मिक पर्यटन के स्थल हैं जहाँ लोग जाते हैं, हमने वहाँ अच्छे रोड बनाए और ये मुझे करीब 2 लाख करोड़ की ये परियोजनाएं हम पूरी कर रहे हैं। विशेष रूप से जो 25 ग्रीनफील्ड हाईवे बना रहे हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसमें से आपको एक छोटा सा उदाहरण बता दूं कि मनाली से आप निकलेंगे तो रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटा लगता था, 8 मिनट में आते अटल टनल बनी। अटल टनल से बाहर आएंगे तो आप डायरेक्ट लद्दाख लेह तक हम 8 टनल बना रहे, रोड बना रहे। लद्दाख लेह से आएंगे तो कारगिल के नीचे झोजिला टनल, आशिया की सबसे बड़ी 12 किलोमीटर की टनल बना रहे, वो 75-80% काम पूरा हो गया। बाद में झेड़बोट टनल प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, वो भी पूरी हुई। वहाँ से श्रीनगर आएंगे और श्रीनगर और जम्मू के बीच में हम 36 टनल बना रहे हैं, उसमें से 23 टनल पूरी हुई है, 4-5 टनल पर काम शुरू है। और जैसे हम जम्मू आते हैं उसके पहले ही कटरा के पास कटरा दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे शुरू होता है। अमृतसर होकर दिल्ली आएंगे, दिल्ली से दिल्ली मुंबई हाईवे से निकलकर हम सूरत तक जाएंगे। और आप भी साउथ में जाना होगा उत्तर भारत को, तो मुंबई, पूना, कोल्हापुर, सोलापुर से आगे जाते थे, बेंगलोर, चेन्नई, कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम। अब वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। अब सूरत से नया ग्रीन हाईवे बना रहे हैं हम, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल, कर्नूल से कन्याकुमारी, चेन्नई, बेंगलोर, कोचीन, त्रिवेंद्रम, हैदराबाद, सब पूरे साउथ को जाने के लिए अब मुंबई, पूना, सोलापुर, कोल्हापुर जाने की ज़रूरत नहीं। 240 किलोमीटर दिल्ली से चेन्नई अंतर कम हुआ। अगर हमको बचपन में हम सुनते थे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ये सपना इसमें पूरा हो रहा है। अभी आपको दिल्ली में तो हम लोग इतने हाईवे बना रहे हैं कि दिल्ली से देहरादून अब 4-6 महीने में शुरू होगा 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 3.5-4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में, बेंगलोर से मैसूर हो गया वो जो 1 घंटे में हो गया। और यहाँ को मेरठ से दिल्ली 4.5 घंटे लगते थे, अब 50 मिनट में हुआ। अब ऐसे इस प्रकार के हम करीब और 25 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं और मुझे लगता है कि ये हाईवे पूरे हिंदुस्तान के तकदीर को बदल देंगे, नक्शे को बदल देंगे। हम पर्वतमाला परियोजना रोपवे केबल कार बना रहे हैं, 15 रोपवे 60 किलोमीटर की अब फाइनल स्टेज में है। उत्तराखंड में केदारनाथ और हेमकुंड रोपवे निर्माण कर रहे हैं। गोविंद घाट हेमकुंड साहिब रोपवे जो है वो करीब 3,000 करोड़ का है। सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे हमने अवार्ड कर दिया है 5,000 करोड़ का। हम 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं। 670 हमने रोड साइड एमिनिटीज़ बनाए, काफ़ी कुछ बन चुकी है। सबसे इम्पोर्टेंट स्थिति ऐसी है कि हम इंटर मॉडल स्टेशन बना रहे हैं, तिरुपति में बना रहे हैं और कटरा में बना रहे हैं। और इतना ही नहीं, तो हमने करीब 4.5 करोड़ पेड़ 3 मीटर के लगाए, 80,000 पेड़ ट्रांसप्लांट किए, बाम्बू का क्रैश बैरियर बनाया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि दिल्ली को ट्रैफिक जाम से मुक्त करने के लिए और दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए हम 1.25 लाख करोड़ के रोड बना रहे हैं। उसमें से करीब 1 लाख करोड़ के रोड आने वाले दिसंबर तक पूरे हो जाएंगे
और निश्चित अब द्वारका एक्सप्रेस हाईवे आपने देखा है, स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है, वो टनल भी शुरू हो गई है, ट्रायल भी शुरू हो गया। ट्रायल भी शुरू हो गया। अब दिल्ली में कालिंदी कुंज वाला एक बड़ा रोड है जिसमें दिल्ली मथुरा एकदम शॉर्ट हो जाएगा। हम देहरादून वाले हाईवे को UR2 को जोड़ रहे हैं। UR2 से पानीपत से एयरपोर्ट 3.5 घंटे लगते हैं, आधा घंटे में जाएंगे। तो ये इतने बड़े प्रमाण पर दिल्ली में भी हम काम कर रहे हैं, जिसके नई योजनाएं भी हाथ में ले रहे हैं, जिसमें दिल्ली को भी ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है, और प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी। गडकरी जी, जो आपने सारे प्रोजेक्ट्स गिनवाए, आपको क्या लगता है ये पूरा ओवरऑल पिक्चर, तस्वीर कब तक देश को सामने दिखेगी होती हुई? हालांकि अलग अलग टाइमलाइन है सबकी, लेकिन आप पूरा जैसे कंप्लीशन जिसे बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत आपने जो प्रोजेक्ट्स बताए हैं ये बिल्कुल शक्ल बदल सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। नहीं सर, आप बदल सकता नहीं, बदल गई है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तो आपने न्यूज़ रील देखी है, असली पिक्चर तो शुरू होना बाकी है। जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट हो रहे हैं वो इतने तेज़ी से दौड़ रहे हैं कि निश्चित रूप से आप 2 साल के अंदर हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, और वो बिहार और उत्तर प्रदेश का होगा। यानी मैं वो थोड़ा वो लगता नहीं झिझक कि अमेरिका जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, कोई कई पॉलिटिशियंस हमारे बोल के सर, मुझे इसलिए झिझक नहीं होती कि अमेरिका से कुछ लोग मेरे पास आए थे और उन्हें नाराज़गी जताई। उन्होंने मुझे कहा आप गलत बोलते हो। मतलब क्या हुआ? मुझे लगा कुछ गलती हो गई। उन्होंने बोला आज का हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका से अच्छा है। आप कभी अमेरिका में आए हुए लोगों को जिन्होंने देश में अभी टूर किया होगा उनसे पूछो, वही आपको सही प्रतिक्रिया देंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ UNI। Well-on Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. न्यूज UNI हम जियो TV, बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक TV, और प्ले ऑन TV पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक हमारा शिलोंग का लिए केस जो बाहर आ रहा है वो तो हमारा आदमी का किसी का भी गलती नहीं है, मगर जितना सोशल मीडिया है बेवजह हमें बदनाम कर दिया है शिलोंग को। टूरिज्म बहुत कम हो गया उन लोगों की वजह से, बाहर से आके बदनाम कर दिया इसलिए। राजा रघुवंशी हत्याकांड का मामला सुर्खियों में बना हुआ है। हालांकि हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी और अन्य 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन इस घटना के बाद से मेघालय के पर्यटन पर काफी असर हुआ है। पर्यटक मेघालय जाने से बच रहे हैं। मेघालय के लोगों की आमदनी पर इस हत्याकांड का काफी असर हुआ है। ऐसे में मेघालय के स्थानीय लोगों ने अपना रोष जाहिर किया है। हमारा शिलोंग का लिए केस जो बाहर आ रहा है वो तो हमारा आदमी का किसी का भी गलती नहीं है, मगर जितना सोशल मीडिया है बेवजह हमें बदनाम कर दिया है शिलोंग को, हमारे स्टेट को, मेघालय को। आप घुमा के देख सकता है, खाली 2 टूरिस्ट के लिए हमारा काम धंधा भी बंद हो गया है। आप देख सकता है घुमा के एक बार चारों तरफ एटलीस्ट। हाँ, कोई और दूसरा टूरिस्ट को भी दिकदारी हो रहा है और काम धंधा भी बंद हो गया। ये सोशल मीडिया गलत इन्फॉर्मेशन दिखा के, पता नहीं वो लड़की का गलती है या नहीं, वो तो सरकार करेगा, मगर ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारा काम में इफेक्ट पड़ रहा है।
हमारा गाड़ी सब लोन में है सबका, और इस चक्कर में सबका काम भी कमजोर हो रहा है। जो लोग आके इधर में जो घटना किया था वो खराबी किया है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। और यहाँ का जो मेघालय का लोग तो ऐसा नहीं है, जो बाहर का लोग सोचता है वो उल्टा सोचता है। और जो टूरिस्ट लोग आता ना, गंदगी भी वो लोग के फैलता है, रास्ता में प्लास्टिक भी फेंकता है, बोतल भी फेंकता है। तो हम लोग को सफाई करने में मतलब तकलीफ भी होता है, चिरापुंजी में हो कहीं में हो। तो बाहर लोग उल्टा सवाल पूछता भी है, ऐसा भी है, बहुत कुछ है। लेकिन यहाँ का पब्लिक लोग ऐसा नहीं है, यहाँ का सब मतलब ऐसा दिल मतलब ये नहीं है। घटना जो हुआ उसका बाद टूरिज्म सेक्टर में टूरिज्म बहुत कम हो गया उन लोगों का वजह से। मतलब ये तो सीजन ही है, जून जुलाई तो पूरा सीजन ही है। गाड़ी दे नहीं पाता है टूरिस्ट लोग को ये सीजन में, चाहे छोटा गाड़ी हो चाहे बड़ा गाड़ी हो, दे नहीं पाता है। इतना तक भीड़ हो जाता था टूरिस्ट लोग बाहर का। लेकिन उन लोग का वजह से अभी पूरा घट गया। अभी क्या करेगा? अभी तो उन लोग को तो एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट लोग। हाँ वही तो, उसी के लिए एक्शन होना चाहिए। इतना जो गुमराह कर रहे हैं ना, इतना जो किया था ये ऐसा सही नहीं है। क्योंकि हम लोग का बहुत सा टूरिस्ट जो आया है, हम लोग जो टूरिस्ट चलाता है, इतना हम लोग ये हादसा हो गया ना, तो इसके लिए हम लॉस हो गया ना, लॉस हो गया। टूरिस्ट आया है, मतलब ये मेघालय का ये टूरिस्ट जो लोग चरापूंजी में जो लोग जो कमाया ना, वो टूरिस्ट से चल रहा है अभी। तो ऐसा सही नहीं, वो बाहर से आके बदनाम कर दिया। इसलिए तो अभी क्या कहना चाहिए, क्या इसका हम लोग का डिमांड है, तो ये लोग के सही से तरीका से माफी मांगता है। हम लोग का स्टेट में बदनाम हो गया है। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc. न्यूज UNI हम जियो TV, ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रॉक TV, और प्ले ऑन TV पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक बेकसूर है वो लोग, कभी ऐसा नहीं कर सकते। भाई कभी ऐसा नहीं करता। कभी भी नहीं, वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते। विक्की और राज, वही दोनों मेरे भैया, वो दोनों ऐसे कभी नहीं कर सकते। ये नहीं जानता कि मेरे भाई ने कुछ नहीं। सो जाओ ठीक है। मेघालय में हुए राजा रघुवंशी की हत्याकांड में सोनम रघुवंशी समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें राज कुशवाहा का नाम भी शामिल है। हमारी टीम जब आरोपी राज कुशवाहा के घर पहुंची तो उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। सबसे छोटी बहन बात करने की हालत में नहीं थी।
जबकि मां कैमरे के सामने ही बेहोश हो गई। वहीं एक बहन ने रो रो कर अपने भाई की बेगुनाही की बात कही। बेकसूर है वो लोग, कभी ऐसा नहीं कर सकते। भाई कभी ऐसा नहीं कर सकते। कभी भी नहीं, वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते। विक्की और राज, वही दोनों मेरे भैया है, वो दोनों ऐसे कभी नहीं कर सकते अंकल। अच्छा, तो यहीं थे जब घटना हुई? हाँ भैया यहीं थे। भैया वहाँ पे नहीं, कहीं भी बाहर नहीं गया। ऑफिस वालों से पूछो ना, वो रोज ऑफिस जाते थे, गोडाउन जाते थे, वो ऐसा नहीं कर सकते। क्या मांग करेंगे आप? क्या मांग? मैं बोलूंगी मेरे भाई को बचा लो, गोविंद भैया, राजा भैया के बड़े भाई, मैं सबसे यही बोलूंगी हाथ जोड़ के वो मेरे भाई को बचा ले। उनके साथ पूरी फैमिली है, लेकिन हमारे साथ कोई नहीं है हमारे भाई का अलावा। फंसाया जा रहा है, मेरे भाई ने ऐसा कुछ नहीं किया। सामने आ रही गाजीपुर के आप लोग रहने वाले हैं, वहाँ के कोई गाँव तो अंकल गाजीपुर की नहीं है, बहुत सारे गाजीपुर है। पता नहीं दीदी कौन से गाजीपुर से मिली है, हम लोगों को तो नहीं पता ना। आप कौन से वाले गाजीपुर से हैं? हम लोग फतेहपुर के पास जो गाजीपुर है, हम वहाँ के रहने वाले हैं। हमारा गांव रामपुर है, गाजीपुर के काफी आगे है हमारा गांव। ऐसा कुछ नहीं था जैसा आप लोग बोल रहे हो, ऐसा सिर्फ न्यूज में देखा है, न्यूज में दिखाया जा रहा है, ऐसा सब गलत। तो आप क्या सीबीआई कौन सी जांच की मांग करेंगे जिससे आपको लग रहा है कि न्याय मिलेगा? जांच का नहीं पता, सीबीआई का सुनना है बस। जो भी हो हमारे भाई को छोड़ दे। हमारा भाई निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। वो दोनों बहुत, उन लोगों ने कभी ऐसा नहीं किया। पुलिस यहाँ पे नहीं आई है, सिर्फ आप ही लोग आ रहे हो यहाँ पे। भैया को विक्की भैया, ऐसा हमको पता नहीं है, लेकिन वो विक्की भैया के घर पे था। तो भाई से कब से आखिरी बात क्या हुई थी? परसों 6 बजे भैया आए थे। परसों 6 बजे आए थे, बिल्कुल टेंशन नॉर्मल थे एकदम। फिर भैया ने, मम्मी ने बोला बेटा खाना खा ले, तो उसने नहाया और नहा के नए कपड़े, बोला मैं नए कपड़े पहनूंगा क्योंकि मंदिर जाना है। उसने नए कपड़े पहने, जूते पहने नए, और फिर उसके बाद चला गया। फिर रात हो गई थी बहुत ज़्यादा, इसलिए वो मंदिर नहीं गया था। मम्मी ने उसको 7 बजे फ़ोन किया, नहीं अंकल प्लीज नहीं आएंगे, अपन नहीं बुलाएंगे। हाँ, तो कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। मैंने 7 बजे मम्मी ने बात की थी, तो उन्होंने बोला कि मम्मी रात बहुत हो गई थी, रात ज्यादा हो गई थी। हाँ, तो वो मंदिर नहीं गया था। क्या कहेंगे आप? चैनल बंद। मैं बोलती भैया मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता भैया, कभी ऐसा काम नहीं सकता। 20 साल की उसकी उम्र है भैया। जब से हम सुना 3 दिन से हम पानी नहीं पिए, जब से मेरा बच्चा गया परसों के दिन से। ना मेरी बच्चियाँ, ना मेरी बच्ची छोटी वाली गिर के बेहोश हो जाती है। हमारा भाई जिम्मेदार है, वही हमारा सब कुछ था। हमारे पति शांत हो गए भैया, इकलौता बेटा था, और मेरे कोई आगे पीछे नहीं भैया। तो आप उनकी मां, सोनम से कोई बातचीत करते थे कभी? आप भैया कोई ना काम करता तो सोनम के भाई के यहाँ काम करता, तो वो भी वही फैक्ट्री में वो भी काम करती थी। अब काम कर रहे में आप भी तो बात करोगे, कोई बात करेगा तो तुम भी बात करोगे। झूठा फंसा दिया भैया मेरे बच्चे को। 20 साल के बच्चे से कहाँ कार करता है, वो ऐसा बच्चा है भैया जैसे सब्जी कोई बेचता ना, और उसके पैर में जूता चप्पल न हो, देख लेता तो अपने चप्पल जूता उतार के दे देता था। नंगे पैर आता था, मैं खूब चिल्लाती थी, मैं बोलती थी मैं खाना नहीं दूंगी, तेरे को चप्पल ला के नहीं दूंगी, मेरे पास नहीं, कहाँ से लाऊं, फिर भी दे के आ जाता था। मैं सरकार से यही प्रार्थना करती हूँ, मेरे बच्चे को भगवान बेकसूर साबित कर दे। मेरे बच्चे से नहीं कर सकते भैया, नहीं हम मर जाएंगे, हम तीनों माँ बेटी जहर खा के मर जाएंगे, नहीं जी किसके सहारे। न्याय मिलेगा, भरोसा रखिए। कभी ऐसा नहीं कर सकते। मैं एक विक्की को जानती हूँ, और विक्की को भी जानती हूँ भैया, वो भी राखी बांधती है। मेरी बहन बेटी है, उनको राखी बांधती है, वो भी मेरे को मम्मी बोलता है। मेरे बच्चे भी उसके बच्चे को मम्मी बोलते हैं। इनको आकाश नहीं जानती। नहीं भैया कहीं नहीं गए। अरे गोविंद भैया से बात पूछो, रोज ड्यूटी जब भैया फिर से मैं जान में निकल जाए। हम गाजीपुर के नहीं, ठीक है। आप देख रहे हैं न्यूज UNI।
ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो टीवी, ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक जमाना था जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को हम सिर्फ इस मापदंड से देखते थे, इतने % लाइन खुल गई, इतने % प्रोडक्ट्स पे अब हमें मार्केट एक्सेस मिल गया। वैसे तो स्विट्जरलैंड ने लगभग 99% हमें सामान के ऊपर जीरो ड्यूटी दे दी है, शायद 99% से ज्यादा ही होगा। जो भारत के वस्तु यहाँ पे आ सकते, पर कई सारे सर्विस सेक्टर के लाइनें हैं जो पहले हमारे लिए खुली नहीं थी स्विट्जरलैंड में, वो भी अभी खुल गई हैं। कई सारे सर्विस सेक्टर में एक दुविधा बनी रहती है कि आज अलाउड है लेकिन कल ना भी हो, वो लोग रोक सकते हैं। वो भी सुनिश्चित हो जाती है FTA के माध्यम से कि अब परमानेंटली इन सर्विसेज के लिए भारत को स्विस मार्केट, नॉर्वेजियन मार्केट, लिechtenstein मार्केट और आइसलैंड की मार्केट परमानेंटली इन सर्विसेज के लिए खुल गई है। तो फायदा सबसे बड़ा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के आज के 21वीं सदी के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो प्रेडिक्टेबिलिटी, कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी पॉलिसी की वो सुरक्षित हो जाती है कि अब बार बार बदलाव नहीं होगा। ये रेट अब फिक्स हो गया है, तो निवेशकों को दोनों तरफ के, भारत के भी कई लोग निवेश कर सकते हैं यहाँ पे आके और लाभ ले सकते हैं यहाँ के काम का। यहाँ के लोग भारत में आके निवेश कर सकते हैं। और मेरा आपने सुना भी अभी पहले बात करते हुए कि सबसे बड़ी बात जो भारत की बड़ी मार्केट है और हमारा टैलेंट, कौशल है, उसके कारण भारत में वही चीज जो स्विट्जरलैंड में 100 रुपए की होती है भारत में 15 रुपए की हो सकती है। उसके कारण वो कंपेटिटिव हो जाएगी, सिर्फ भारत में नहीं, यूरोप और फिर आके स्विट्जरलैंड में भी और कंपेटिटिव हो जाएगी। पूरे विश्व में उनकी मार्केट खुल जाएगी। अगर एक उदाहरण दूं तो जेसीबी ब्रिटिश कंपनी है, 30 साल पहले भारत आई, तब तक जेसीबी यूरोप में ही ज्यादा बनाती थी। 30 साल पहले भारत आई, आस्ते आस्ते भारत की मार्केट ली, फिर आस्ते आस्ते कुछ प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट के लिए शुरू करे। अब ये स्थिति हो गई है कि 100 से अधिक देशों में भारत से एक्सपोर्ट करते हैं। और 2014 से 25 का जो उनका सफर रहा उसमें तो ऐसे तेजी से बढ़े हैं और अब बोलते हैं कि हमारे पास दुनिया में और कोई जगह में इंटरेस्ट नहीं, हमें भारत से ही बना के पूरे विश्व में भेजना। तो ये आस्ते आस्ते लोगों को ध्यान में आ रहा है। और बड़ी बात क्या है कि लोगों को अब समझ में आ गया है कि कुछ देश अनाप शनाप बाधाएं लाके दूसरे देशों की उद्योग को परेशान करते हैं, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां पे आप व्यापार करो या बिजनेस करो
तो कभी आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। टोटल नॉन डिस्क्रिमिनेशन गारंटीड है भारत में। आप भारत में आके निवेश करो तो आप भारतीय कंपनी बन जाते हो। एक बार आप भारतीय कंपनी बन गए तो आपको कभी भी दूसरी कोई कंपनी के साथ भेदभाव का एहसास नहीं होगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए सरल रास्ते बने हैं। आप जब कमाई करते हो अगर भारत में काम करके, तो कमाई को आपको डिविडेंड देना है तो डिविडेंड दे सकते हो, कोई नई टेक्नोलॉजी लानी है तो रॉयल्टी दे सकते हो, आपको अधिक और निवेश करना है तो आप वो पैसा वहीं रख के भारत में ही और ग्रो और एक्सपैंड कर सकते हो। और कई कंपनियां सालों साल तक वही पैसे को भारत में और इन्वेस्ट करती है क्योंकि इतना अच्छा रिटर्न मिलता है। तो भारत अब एक बड़ा प्रिफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन भी बन रहा है और एफटीए उस इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। तो आप जानते ही हैं कि एफ्टा में तो $100 बिलियन का एफटीआई कमिटमेंट भी है साथ में, जिससे 10 लाख नौकरियां भी भारत में डायरेक्टली। और स्विट्जरलैंड की कंपनियां आती हैं तो वो तो टेक्नोलॉजी लाती हैं, अनुसंधान लाती हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लाती हैं, ऐसी चीजें लाती हैं जो भारत में आज नहीं है, हमारी जरूरत है। तो स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, ये जो एफ्टा की 4 देश है और भारत, ये कोई स्पर्धा में नहीं है एक दूसरे के, ये एक दूसरे को 1+1=11 वाली कॉन्सेप्ट से काम करते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Well-Known Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. न्यूज UNI हम जियो टीवी, ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में 11 सालों में गरीबी रेखा से आज जो 24% आंकड़ा था वो आज मात्र 5% रह गया। देश के प्रधानमंत्री ने सीधा एक गरीब तक की दर्द को, पीड़ा को समझा है। जिस तरह से पुरानी सरकारों ने इस देश को लूटने का काम किया, उसके बदलाव को देखा है, लोगों ने देखा है कि देश कैसे बदल रहा और देश कैसे मजबूत हो रहा और आज का भारत एक मजबूत भारत है। 11 सालों में गरीबी रेखा से आज जो 24% आंकड़ा था वो आज मात्र 5% रह गया। गरीबी रेखा से लोगों के डायरेक्ट बेनिफिट बैंक तक उनके पहुंचाने से, उनके शौचालय बनाकर देने से, उनका घर बनाकर देने से, उनके घर राशन पहुंचाने से देश के प्रधानमंत्री ने सीधा एक गरीब तक की दर्द को, पीड़ा को समझा है। कल तक जब कहा जाता था ये गांव आखिरी गांव है, उसको मोदी जी ने बदल के कहा ये पहला गांव है। तो सबसे पहले इसी पे ही जाना चाहिए हमें। देश के अंदर सुशासन हो, देश के अंदर समृद्धि हो, देश को बॉर्डरों की सुरक्षा हो, देश में अगर पाकिस्तान ने हरकत करने की कोशिश की तो उसको किस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक करनी हो, देश के अंदर आर्थिक तौर पर देश चौथा सबसे बड़ी आर्थिक, आज हमारी भारत सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था बनता जा रहा है, 5वीं अर्थव्यवस्था है पूरे देश के अंदर।
चौथी की तरह हम अग्रसर हैं और पूरा हो गया है। तो मेरा मानना है कि जिस तरह से इस 11 सालों के अंदर इस देश ने शासन देखा, वो सुशासन जिस तरह से पुरानी सरकारों ने इस देश को लूटने का काम किया, उसके बदलाव को देखा है। इस तरह से जो इस सरकार है, इस सरकार 11 साल मोदी जी के शासन के पूरी दुनिया के अंदर एक ऐतिहासिक समय है। लोगों ने देखा है कि देश कैसे बदल रहा और देश कैसे मजबूत हो रहा, और आज का भारत एक मजबूत भारत है। लेकिन कांग्रेस के नेता सिद्धरामैया का कहना है कि मोदी सरकार के 11 साल कंप्लीट हुए हैं मीडिया पब्लिसिटी की वजह से, वरना सरकार को। देखिए, सिद्धरामैया जी जिन लोगों ने अपने धर्मपत्नियों के नाम पे खुद ही प्रॉपर्टियां ले ली हों, अब ऐसे लोगों को तो यही लगता है, इनकी नजर में तो काम यही होता है ना कि अपने नाम से खुद ही, पार्टी के नाम से, अपने सीएम रहते खुद ही बीवी के नाम से ले लो और बाद में कह दो कि नहीं ये गलती से मेरे नाम आ गया था, हम वापस करते हैं। इन लोगों के नाम में तो शासन यही है। ये शासन नहीं है, ये लूट है। कांग्रेस को लूट ही समझ में आती है। उनको लगता है अगर लूट होती है तो सब कुछ ठीक है, और नहीं होती है तो सब कुछ गलत है। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc. न्यूज UNI हम जियो TV, ई बाबा, कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम रॉक TV, और प्ले ऑन TV पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक तो भारत जो है G7 की समिट में, जहां तक मेरे को याद आता, काफी सालों से ये पार्टिसिपेट करता आ रहा है। हालांकि भारत G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन भारत एक इमर्जिंग इकोनॉमी, एक डेवलपिंग इकोनॉमी, एक पावरफुल इकोनॉमिक कंट्री के नाते उसका जो रुतबा है वो G7 कंट्रीज के बराबर है। हमको ये पता चल जाएगा कि ज्यादातर देशों का जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, पाकिस्तान और भारत के बारे में क्या सोचना है। अटेम्प्ट तो किया है, रीच आउट नहीं किया था अभी तक, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट्स तो दिए हैं कि वो इंडिया से सुधारना चाहेंगे रिलेशनशिप। उन्होंने इंडिया को इनवाइट किया है और ये साथ में ये भी कहा है कि इंडिया इम्पोर्टेंट कंट्री है। आपको सारे उन देशों को तो इन्वाइट करना ही पड़ेगा जो इम्पोर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर बायलैटरल टाइज, बट जो इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ उनका महत्व है। भारत जो है G7 की समिट में, जहां तक मेरे को याद आता, काफी सालों से ये पार्टिसिपेट करता आ रहा है। एक तरह से हर साल पार्टिसिपेट करने का एक जो छवि बन गई थी और जो सही है कि हालांकि भारत G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन भारत एक इमर्जिंग इकोनॉमी, एक डेवलपिंग इकोनॉमी, एक पावरफुल इकोनॉमिक कंट्री के नाते उसका जो रुतबा है वो G7 कंट्रीज के बराबर है। तो एक तो अगर इस बार ब्रेक हो जाता तो मैसेज गलत जाता लोग पूरे संसार में, और हमारे लिए ये अच्छा इसलिए भी है कि ऑपरेशन सिंदूर के 1 महीने के बाद ही जब प्रधानमंत्री मोदी जो विश्व के कुछ काफ़ी शक्तिशाली देशों से, जैसे जिसमें अमेरिका है, उससे मिलेंगे, फ्रांस, UK, उनसे मिलेंगे, वहाँ पर मुलाकात होगी। तो अपना पक्ष तो खैर रख ही दिया गया है, उन्होंने सुना है। हमको ये पता चल जाएगा कि ज़्यादातर देशों का जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, पाकिस्तान और भारत के बारे में क्या सोचना है, क्या उनका नज़रिया है। जरूरी वो इसलिए है क्योंकि जब ट्रंप ने बयान दिए, उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि मैंने मीडिएशन किया। वो इतनी
सही है गलत है वो मेरी नज़र में वो ठीक है, लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को एक ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया, बराबरी का दर्जा दिया। जबकि हम जानते हैं कि दोष किसका है, हम जानते हैं कि अगर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए कौन ज़्यादा ताकतवर है, अगर पॉलिटिकली स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो कौन बड़ा है, सबको मालूम है ये। तो कहीं ना कहीं ट्रंप साहब का भारत और पाकिस्तान को बराबर लाके खड़े करना एक बहुत गलत उन्होंने मैसेज दिया ये। तो मेरा ख्याल है अब ये G7 समिट में जब विश्व नेताओं से बात होगी तो इस मैसेज को सही करने का एक अवसर मिलेगा और हमें भी समझने का अवसर मिलेगा कि विश्व के देश इसके बारे में क्या सोचते हैं। बहुत जरूरी है। जो हमारे हालात, जो रिलेशनशिप के हालात हो गए थे इंडिया कनाडा के पिछले 2 साल में प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में, तो बहुत ही एक बुरा एक लो पॉइंट पहुंच गया था रिलेशनशिप में। और जब से नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं वहाँ इलेक्शंस के बाद मार्क कार्नी, तो उन्होंने एक अटेम्प्ट तो किया है, रीच आउट नहीं किया था अभी तक, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट्स तो दिए हैं कि वो इंडिया से सुधारना चाहेंगे रिलेशनशिप। और अभी जो G7 समिट वहाँ होस्ट कर रहे हैं कनाडा में कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने इंडिया को इनवाइट किया है और ये साथ में ये भी कहा है कि इंडिया इम्पोर्टेंट कंट्री है, एक महत्वपूर्ण उनकी इकोनॉमी है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो इसलिए वो उनको अवॉइड नहीं किया जा सकता। और साथ में हाँ ठीक है, टेंशन अभी भी चल रही है वो निज्जर केस को लेकर, लेकिन मेरा मानना है क्योंकि दोनों डेमोक्रेसीज हैं, दोनों कंट्रीज का बहुत एक ट्रेडिशनल लॉन्ग टर्म बहुत बढ़िया रिलेशनशिप रहा है, पीपल टू पीपल कनेक्ट रहा है। और हमेशा से हाँ थोड़े उतार चढ़ाव आए हैं कनिष्का बॉम्बिंग के बाद एंड ऑफ एंड ऑन, और अभी जो जस्टिन ट्रूडो के दौरान की कार्यकाल के दौरान, और मेनली आई थिंक खालिस्तानी जो वहाँ को सपोर्ट कर रहे हैं ये लोग, खालिस्तानी मूवमेंट को, आई थिंक ये सब लेके थोड़े तनाव आए हैं, लेकिन वो भी डिस्कस किए जाएंगे अभी। और एक ही अच्छा एक और ज़रूरी भी था, आप जब G7 आउटरीच पार्टनर्स आप बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, आपको सारे उन देशों को तो इनवाइट करना ही पड़ेगा जो इम्पोर्टेंट हैं, नॉट ओनली फॉर बायलैटरल टाइज बट जो इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ उनका महत्व है। तो इसलिए बहुत ये जरूरी था मुझे लग रहा है, और उन्होंने कहा भी है कि हमें अवॉइड नहीं कर सकते थे इनवाइट करना। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो TV, ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रॉक TV, और प्ले ऑन TV पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक
41 साल के बाद अब एक वो घड़ी फिर से आ गई है जब एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ले जाया जाएगा। ये प्रोग्राम एक्सियम स्पेस का है, उनकी 4th मिशन है और इसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में यात्रा करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे। इनमें जो कमांडर हैं वो नासा की एस्ट्रोनॉट पैगी विटसन हैं। इनके अलावा पोलिश एस्ट्रोनॉट हैं और एक हंगरी के एस्ट्रोनॉट हैं और जो खास एस्ट्रोनॉट, जो हमारे लिए खास एस्ट्रोनॉट हैं, वो हैं ग्रुप कैप्टन श्री सुभांशु शुक्ला। ये जो टीम है वहाँ करीब 60 एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करेगी और इनमें से शुक्ला जी 7 एक्सपेरिमेंट्स विशेष रूप से भारत के लिए करेंगे। गगनयान भी जो करीब आपसे 2 साल बाद अंतरिक्ष में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर के जाएगा, तो उस लिहाज से भी एक किस्म से ये प्रिपरेटरी है। आपको याद होगा अप्रैल 1984 में जब स्क्वाड्रन लीडर श्री राकेश शर्मा रशिया के T-11 रॉकेट पर सवार होकर सैल्यूट 7 स्पेस स्टेशन में ले जाए गए थे अंतरिक्ष में, जो स्पेस स्टेशन रशिया का था। वहाँ वो करीब 7.25 दिन रहे। उन्होंने विभिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स किए थे। 41 साल के बाद अब एक वो घड़ी फिर से आ गई है जब एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ले जाया जाएगा। ये प्रोग्राम एक्सियम स्पेस का है, उनकी 4th मिशन है और इसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में यात्रा करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे। और इनमें जो कमांडर हैं वो नासा की एस्ट्रोनॉट पैगी विटसन हैं। इनके अलावा पोलिश एस्ट्रोनॉट हैं और एक हंगरी के एस्ट्रोनॉट हैं और जो खास एस्ट्रोनॉट, जो हमारे लिए खास एस्ट्रोनॉट हैं, वो हैं ग्रुप कैप्टन श्री सुभांशु शुक्ला। उन्होंने ऑलरेडी गगनयान प्रोग्राम जो भारत का अपना है, इसरो का अपना है, उसके लिए कई साल जो है ट्रेनिंग हासिल की है, रशिया में भी और यहाँ बेंगलुरु में भी। और इस समय जो है वो कुछ समय उन्होंने एक्सियम स्पेस के साथ भी ट्रेनिंग की और अब वो फाल्कन 9 रॉकेट पर, स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट पर सवार होकर अन्य 3 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना होने वाले हैं। ये जो टीम है वहाँ करीब 60 एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करेगी और इनमें से शुक्ला जी 7 एक्सपेरिमेंट्स विशेष रूप से भारत के लिए करेंगे। इसमें विभिन्न संस्थान शामिल हैं और मुख्य रूप से ये देखना है कि माइक्रोग्रेविटी की जो हालत है जिसमें अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर रहते हैं, तो किस प्रकार से उसका प्रभाव विभिन्न सक्रियताओं पे पड़ता है। खासतौर से जो अंतरिक्ष यात्री काफ़ी समय तक वहाँ रहते हैं, उनकी मांसपेशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। यद्यपि वे सब बहुत काफ़ी घंटों तक प्रतिदिन वो एक्सरसाइज करते हैं, वहाँ पर उनका अपने उस तरह के अरेंजमेंट हैं, ट्रेडमिल है। सो ऑब्वियसली जो स्पेस स्टेशन एक दिन में लगभग 15-16 चक्कर पृथ्वी के लगाता है और लगभग इतने ही सूर्योदय और सूर्यास्त देखते हैं, तो एक अलग किस्म की वहाँ पर दुनिया है, एक अलग किस्म का माहौल है। अंतरिक्ष के इस स्पेस स्टेशन में जो वातावरण रहता है वो मीन सी लेवल पर जैसा हवा का दबाव है और तापक्रम होता है उसी प्रकार का रहता है। और ये अंतरिक्ष यात्री उसी स्पेस स्टेशन के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो ऐसे लगता है जैसे वो उतराते हुए जा रहे हों, क्योंकि वहाँ लगभग शून्य है गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव, क्योंकि वो भी ट्रेवल कर रहे हैं पृथ्वी के चारों ओर स्पेस स्टेशन के ही साथ। तो उनकी आपेक्षिक गति जो है वो थोड़ी बहुत है, वो जो कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन के अंदर ही होती है। तो वहाँ पर किस प्रकार से खान पान है और उस हालत में वहाँ की पोजीशंस को देखते हुए विभिन्न ऑर्गेनिजम्स या जो पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जो है हम ये देखना चाहते हैं कि वहाँ मेथी सीड्स ले जाए जा रहे हैं, वो वहाँ पर अंतरिक्ष में जो स्प्राउटिंग होगी इनको वापस लाया जाएगा और यहाँ पर उनकी कई जनरेशन तक फिर उनका किस प्रकार से वो पनपते हैं उसका अध्ययन किया जाएगा। अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में एक समस्या सबसे बड़ी रहती है, वो रेडिएशन
रेडिएशन की रहती है। हाई एनर्जी रेडिएशन वहाँ हर समय मौजूद है, क्योंकि सूर्य की तरफ से काफ़ी उच्च ऊर्जा के कण आते हैं। कभी एक्स-रे फ्लेयर्स पैदा होती हैं तो एक्स रेज का भी सामना करना पड़ता है। अंतरिक्ष यात्री हाई एनर्जी डोसेज रेडिएशन की डोसेज का सामना करते हैं, और उसका मनुष्य के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार से डीएनए के ऊपर असर पड़ता है, वो सब कुछ देखना होता है। तो लंबी अंतरिक्ष यात्राओं के लिहाज से ख़ास तौर से ये यात्रा सुभांशु शुक्ला जी की जो है, ये उस लिहाज से काफ़ी हद तक जो है नए बातों से हमको अवगत कराएगी, जिससे कि भविष्य में होने वाली किसी यात्रा के लिए बहुत सी बातों का एहतियात से पालन किया जा सके। और उम्मीद करते हैं गगनयान भी जो करीब आज से 2 साल बाद अंतरिक्ष में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर के जाएगा, तो उस लिहाज से भी एक किस्म से ये प्रिपरेटरी है। तो उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा, और एक बार जब ये अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंच जाएंगे तो करीब 14 दिन इनको वहां रहना है। उसके बाद ये वापस पृथ्वी पर लाए जाएंगे। तो वो भी एक बड़ा ही जो है पेचीदा जो है एक किस्म से मिशन का हिस्सा रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ जो है सही होता है, और एक बार फिर से अंतरिक्ष में भारत का झंडा जो है वो लहराने वाला है। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Well-Known Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. न्यूज UNI हम जियो टीवी, ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक आज हमारी समाज में ऐसा काम हुआ है गया, तो मतलब कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सरकार से मेरा एक ही निवेदन है कि मेरा बच्चा किस हालत में तड़पा, उनको भी ऐसे तड़पा तड़पा के मारो। सोचा तो नहीं था ऐसा कि बहू ऐसा करवा सकती। दीदी क्या कहना चाहेंगी कि जिस तरह का घटनाक्रम सामने आया है, पुलिस कह रही है कि सोनम ने ही राजा की हत्या करवाई, 3-4 लोगों के साथ। जिसने भी हत्या करवाई उससे कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। मेरा बच्चा किस हालत में था, कैसा तड़पा था, और अगर वो सोनम उससे इतना प्यार करती थी तो वो राजा को छोड़ के इस हालत में नहीं जा सकती थी। और सोनम सुरक्षित कैसी है, सोनम के ऊपर एक खरोच क्यों नहीं आया। तो 3 थे, 4 जने थे, 5 जने, 6 जने, जो भी उनकी टीम थी, उनको सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। ये राज कुशवाहा कौन है जिसका नाम सामने आया है? ये नाम मैंने कभी नहीं सुना। सरकार से क्या मांग है? सरकार से यही मांग है कि आज समाज पे से विश्वास हटा है। हमारी समाज में अभी तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ था, जो आज हमारी समाज में ऐसा काम हुआ है गया, तो मतलब कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सरकार से मेरा एक ही निवेदन है कि मेरा बच्चा किस हालत में तड़पा, उनको भी ऐसे तड़पा तड़पा के मारो। कभी सोनम का ऐसा व्यवहार देखने को मिला आपको? नहीं, कोई व्यवहार नहीं मिला मेरे को सोनम का ऐसा देखने को। शादी राजी मर्जी से हुई थी, मतलब घर वाली फैमिली के उससे ही जुड़ा गया था रिश्ता। अब ये वहाँ जाने को लेकर किसका प्लान था? शिलोंग जाने का प्लान राजा ने बनाया था या सोनम ने बनाया था।
राजा को बाद में मालूम पड़ा? राजा को बाद में मालूम पड़ा था, तो राजा से पूछा गया था कि राजा ने अम्मी से पूछा था, तो उसके भाई उनसे पूछा था, उनने भी मना कर दिया था कि राजा अभी अपन को नहीं जाना, अपन बाद में चलेंगे तीनों भाई। तो उसने बोला ठीक है भैया। फिर राजा ने बोला मम्मी उसने मेरी टिकट करा ली है, बोले कि है ना हमको वहाँ घूमने जाना है। तो मैंने कहा कहाँ जाना है? तो बोले शिलम जाना। मैंने कहा कौन सी जगह होती बेटा ये? तो बोले यहाँ पे चाय की पत्ती उगती ना वहाँ पे। उन्हीं से बातचीत करेंगे, वापसी की टिकट नहीं थी, जाने की टिकट थी। और उसके पीछे उनकी बहू गई, सोनम ने हत्या करवाई थी राजा कुशवाहा के साथ मिलकर, और कई सारे नाम सामने आए, विक्की ठाकुर, आनंद। केस नहीं हुआ, घबराहट सी हुई। जैसे उसके गले में चेन देखी ना, तो अंदर से डर लगने लगा कि मेरे बेटे के साथ कुछ गलत नहीं हो जाए। और सीधे पूछेंगे, आपकी बहू का नाम सामने आ रहा है इसमें, कि आपकी बहू ने हत्या करवाई है, क्या कहेंगी? सोचा तो नहीं था ऐसा कि बहू ऐसा करवा सकती, मगर करवाया होगा तो सही है। बहुत से केस खुल रहे हैं, बहुत से आते हैं। अभी अपन ने सुना था कोठी के अंदर मतलब टुकड़े कर करके रख दिए थे। ऐसे तो मिले हुए केस आते ही आते हैं ना, तो करवा भी सकती है ना। आप यहाँ से जब गए थे राजा, क्या कुछ आपकी बात हुई थी उनसे? और अब आपको वो सब चीजें सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा था, आपको आभास भी हो रहा था कि आपके बेटे के साथ कुछ गलत होने वाला है, आपका मन घबरा जैसा है ना वो एयरपोर्ट पे पहुंचा वैसा आवाज हुआ। घर पे था जब तक कोई आवाज नहीं हुआ उसके साथ कि इसके साथ कुछ गलत होने वाला। जैसे एयरपोर्ट पे पहुंचा वैसा मेरा मन एकदम से घबराया। तो मैंने उसको बार बार फोन लगाया कि बेटा फ्लाइट कितने बजे की, बेटा फ्लाइट कितने बजे की, सोनम आई नहीं आई? वापसी के लिए नहीं, जाने की पहली बात तो। हाँ, फिर मैंने बोला बेटा तुम्हारे गले में चेन दिखी है तो तुमने चेन क्यों पहन के गए? तो उन्होंने बोला कि सोनम ने बोला था। तो मैंने बोला मना नहीं कह सकता था। तो फिर मैंने सोनम को फोन लगाया कि सोनम उनको चेन क्यों पहनाई, मेरे को डर सा लग रहा है। उनकी मम्मी को भी बोला मैंने, मेरे को घबराहट सी हो रही, मेरे को डर लग रहा है गया इस चीज़ की वजह से। देखो जरा इसी चीज़ की वजह से मेरे मन में यही ख्याल आया था कि मेरे छोरे की गर्दन नहीं कट जाए। मैं किसको बताऊँ कि मेरे मन में एकदम से ऐसे ही ख्याल आया था कि ये चेन की वजह से मेरे को छोरे को कोई नुकसान नहीं पहुँच जाए। अब वो नुकसान कौन सा था? ये तो वो बहाना था चेन का। तो अब तो सोनम जो है पुलिस हिरासत में है, पूछताछ होगी। नहीं, राजा तो 20,000 रुपए ही लेके गया था नगद केस में, बाकी तो उसने कार्ड लेके गया था। बोले मम्मी मैं इतने केस लेके जा रहा हूँ, बाकी जरूरत पड़ेगी तो मैं वहाँ पे निकालूंगा। ज्वेलरी थी सोनम के पास कुछ? सोनम ने तो घर की सारी ज्वेलरी दी थी, वो तो उसके घर रख के गई होगी, क्योंकि उसने तो बोला था मैंने खाली मिनी पहना है। और उसका नाम क्या बिजासन उसके सूटकेस में रखी हुई मिली, बिजासन पहनी थी। हमने बोला था 100 महीने तक उतारते नहीं है। और ने भी शायद इसको लेकर कुछ आप लोगों से कहा था? क्या कहा था? ये बिजासन वाली जो आप बता रहे हैं। हाँ, उन्होंने बोला जाओ जल्दी जाओ बिजासन के वहाँ नाक रगड़ के आओ, तुमसे कुछ गलती हुई। हमसे गलती नहीं हुई थी, उनकी लड़की से गलती हुई थी। उनकी लड़की ने सूटकेस के अंदर डब्बी के अंदर आज भी बिजासन रखी, वो सूटकेस आप लेके आओ और उसमें डब्बी में बिजासन रखी है। मेरे बेटे खुद ने आंख से देखा। विपिन ने बोले मम्मी जब सूटकेस खुल रहे थे ना, पुलिस वाले खोल रहे थे, तो उसमें तुम्हारी बहू ने बिजासन रख गई, बाकी कोई चीज भी नहीं है उसमें। उनके पिता का ये कहना है कि उनकी बेटी ऐसा नहीं कर सकती और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं वो, आप क्या कह रहे हैं? सीबीआई जांच की मांग कर लो, जो है वो सामने आएगा ही सरी। अच्छा, आपने कुछ फोटो वीडियो भी मांगे थे तो वहाँ से, लेकिन वो सब भी कुछ नहीं भेजे गए? नहीं भेजे गए। वीडियो मंगे थे, फोटो मंगे थे, और तो और मतलब वीडियो कॉलिंग पे देखने के लिए इच्छा थी मेरी कि एक बार मेरे को दिखा दो, मगर है ना उन्होंने नहीं दिखाया मेरे को। अच्छा, एक चीज और टिकट किसने बुक कराई थी? सोनम को जब सामने लाएंगे आपसे तो क्या? सोनम से तो पहले मेरे को सवाल ही करना है कि राजा को साथ लेके गई थी तो साथ लेके क्यों नहीं आई? राजा जब मुसीबत में था तो सोनम ने उसका साथ क्यों नहीं दिया? एक पत्नी थी, अगर तुमने उसको दिल से चाहा था। पुलिस तो ये कह रही कि सोनम ने हत्या करवाई है अपने बॉयफ्रेंड राजा कुशवाहा के साथ मिलकर। सोनम ने हत्या करवाई तो सोनम को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। क्या कौन सी सजा की मांग करती? माँ है आप? माँ हूँ, फांसी की सजा से बढ़ के सजा चाहती हूँ। मैं तो सोचती हूँ उसको जिंदा जलाया जाए। जब मेरे लड़के के साथ उसने ऐसा करा तो मतलब समाज में से उनको हटाया जाए। अच्छा, टिकट किसने बुक किया? टिकट किसने? सोनम ने करवाई थी टिकट। और प्लानिंग किसने की थी पूरी जाने की? सोनम ने की थी। सोनम ने। अच्छा, ये जो नाम सामने आ रहा है राज कुशवाहा, कभी आप लोगों ने सुना था कुछ? नहीं सुना, मैंने नहीं सुना। मेरे को उसके ऑफिस के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc. न्यूज UNI हम जियो TV
ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक